जिसके बाद अब हमारा सीन चेंज होता है और हमें न्यूज़पेपर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि न्यूज में भी बस यही खबर चल रही होती है कि जापान के अंपायर गिल्ड के लीडर रुमा तकाशी ने सीओ डोजुन के ऊपर अटैक किया और उसके अंदर काफी बुरी तरीके से डिफीट हुआ एंड पीटा गया, जिस वजह से वो अभी ऐसे स्टेट में है कि वो अभी रिकवर भी नहीं कर सकता है। एंड ये जो न्यूज होती है ये कोरिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो देख रहे होते हैं एंड वो ये देखने के बाद कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज है ये हर न्यूज आर्टिकल में छप रहा है। जो उनके साइड में जो बंदा बैठा होता है वो भी कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि ये जो न्यूज था ये वैसा था ही कि ये हर जगह छप जाता। और उसके साथ वो बताता है कि अभी के टाइम पे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी के अंदर सीओ डोजुन की अलग अलग थ्योरी चल रही है कि आखिर उसने कैसे तकाशी को हराया होगा। और तभी वो ऑफिशियल कोरिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो से पूछता है कि बाय द वे अगर हम सब इस बात को छोड़े तो क्या ये बात सच है कि जो जापान का हीरो टावर है उन्होंने तकाशी के इस हरकत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दिया है और उसके ऊपर गिव अप कर दिया है। जो कोरिया के हीरो रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि जो तकाशी है उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ उसकी ही इसमें गलती थी और उसने ही पहले सीओ डोजुन को प्रोवोक किया था कि वो उसके साथ फाइट करे। जो वहाँ पर ऑफिशियल बैठे होते हैं वो भी ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि मुझे तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले जब भी ऐसा इंसिडेंट होता था तो वो सभी इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे और इस बार उन्होंने इतनी आसानी से हार मान ली, मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो कोरिया के हीरो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन पे इतना जल्दी गिव अप कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जापान वाले कुछ और बड़ा करने को सोच रहे हैं या फिर उनके पास कोई और बड़ा सीक्रेट है जो वो हम सबसे बताना नहीं चाहते हैं। जो सुन तो दूसरा ऑफिशियल होता है वो कहता है कि कुछ बड़ा, आखिर इसका मतलब क्या है। जो सुन कोरिया के हीरो कहते हैं कि मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, पर हो ना हो जरूर कोई ऐसी ही बात है। और शिक्षा जो कोरिया के हीरो होते हैं वो ये भी बताते हैं कि जो सीओ डोजुन है वो जल्दी यहाँ पर सेंटर में आने वाला है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हीरोज के बीच में पावर डिफरेंस है उसके अंदर काफी ही वायलेंट चेंजेस होने वाले हैं। एंड उसी के साथ हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हमें ब्राजील के उसी होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वर्ल्ड से जितने भी हीरोज आए हुए होते हैं वो सभी रुके होते हैं। एंड अब सिर्फ एक ही दिन बचा होता है जिसके बाद से वो सभी अपने ऑपरेशन पे काम करना चालू कर देंगे। और वहीं हमें एक ब्राजील के ऑफिशियल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कोरिया से आए हुए एंड उसी के साथ पूरे वर्ल्ड से आए हुए जितने भी हीरोज होते हैं उन सभी के बारे में बता रहा होता है कि जो कोरिया से हीरोज यहाँ पर आए थे उन्होंने पहले ही जाकर काफी सारे रिफ्यूज को खत्म कर दिया है और उसी के साथ जो दूसरे कंट्री से हीरोज आए हुए हैं वो सभी एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड काफी सारे हीरोज उनमें से एक दूसरे से मिलकर प्लानिंग बना रहे हैं एंड उसी के साथ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आखिर वो सभी कैसे उस रिफ्ट जोन को क्लियर करेंगे। और उसी के लिए हमने यहाँ पर प्री बैटल फेस्टिवल भी हेल्ड किया है ताकि हम सभी हीरोज को इंकरेज कर सकें कि वो सभी जिस ऑपरेशन के लिए जाने वाले हैं वो सक्सेसफुल रहे। एंड यहाँ पर जो हमें पैनल दिखाया जाता है जियोन को नहाते हुए वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। एंड उसी के साथ वो जो ऑफिशियल होता है वो ये भी बताता है कि इस प्री बैटल फेस्टिवल का जो मेन सेंटर होने वाला है वो होने वाला है सीओ डोजुन, क्योंकि यू नो कि उसने आते के साथ ही काफी सारे कारनामे कर दिए हैं। एंड यहाँ पर सीओ डोजुन भाई कुछ अलग ही अंदाज में आया होता है, लाइक पूरा फैशन वगैरह झाड़ के, इसीलिए वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी सीओ से ही बात करने के लिए आ रहे होते हैं ताकि वो सभी सीओ से अपना कनेक्शन बना सके। और इसलिए जब ये चीज जियोन की फ्रेंड देखती है तब वो भी जियोन से कहती है कि ऐसा लगता है कि जो सीओ का न्यूज था कि उसने तकाशी को काफी बुरी तरीके से पीटा है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी सीओ से अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जो बस सुनने के बाद तो जियोन भी खुश होती है लेकिन वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी साइलेंट दिख रही होती है। और उसके साथ जियोन के फ्रेंड कहते भी है कि अगर हम सभी अपना कंपैरिजन सीओ डोजुन के साथ करें तो हम सभी तो उसके सामने बस एक ऑर्डिनरी पीपल के समान हैं। जो बस सुनने के बावजूद भी जियोन उस पर कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। जो चीज जानने के बाद जब उसकी फ्रेंड उसे देखती है तब वो पाती है कि यहाँ पर जियोन तो उसकी बात ही नहीं सुन रही है एंड वो अपने ही डीप सोच में लगी हुई है। और इसलिए उसे ऐसा देखने के बाद जब उसकी फ्रेंड सीओ के आसपास देखती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर सीओ के आसपास ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर जियोन को ऐसा महसूस करा रहा है, तब उसे वहां पर दिखाई देती है एक लेडी जो कि अमेरिका की एस क्लास हीरो है और इसका नाम है ग्लोरिया टाइलर एंड इसको जो टाइटल मिला है वो मिला है हीरो ब्यूटी पॉल नहीं डॉल। ओके, तो जब यहाँ पर जॉन की फ्रेंड ग्लोरिया टाइलर को देखती है तब वो यहाँ पर जियोन को मारते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, और इसलिए वो कहती है कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए एंड वहां पर जाकर उन सभी से बात करना चाहिए। और यहाँ पर ये सभी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी सीओ भी उन सभी को ऐसे बात करते हुए देख लेता है और यहाँ पर सीओ किसे देख रहा होता है, वो जियोन को देख रहा होता है क्योंकि यहाँ पर जॉन भी अब भाग चुकी होती है एंड वो यहाँ पर काफी शर्मा
आ रही होती है। एंड ये चीज देखने के बाद सीओ भी काफी ही हंस रहा होता है। साड़ा। एंड हाँ, यहाँ पर जियोन को देखने के बाद जो टाइलर होती है, लाइक ग्लोरिया टाइलर होती है, वो भी यहाँ पर जाते हुए सीओ को कहती है कि हैव अ फन कैसल। ओके, यहाँ पर इसने कैसल बोला है सीओ को। तो हाँ, जब यहाँ पर जियोन कैसल नाम सुनती है तब वो भी सीओ से पूछती है कि आखिर ये कैसल कौन है। जो सुन सीओ कहता है कि ये मैं ही हूँ। जिस पर जियोन उससे कहती है कि क्या तुम्हारा कोई इंग्लिश नाम भी है। जो सुन सीओ बताता है कि हाँ, इस नाम को मैं तब इस्तेमाल करता था जब मुझे डोजुन का नाम नहीं मिला था, लाइक सीओ डोजुन जब नहीं था। जो सुन जियोन सोचती है कि हाँ, क्या ये जब छोटा था तब ये एब्रोड में मतलब कि बाहर भी रहा है। और इसलिए वो कहती है कि मैंने जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी तब तो मुझे नहीं पता चला था कि ये कभी बाहर भी रहा है। और इसलिए वो कहती भी है कि आखिर इसने मुझे इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया है। और वो यहाँ पर ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर हमें कैंग यंगप्रो को दिखाया जाता है, जो बेचारा यहाँ पर सीओ को देखते हुए कहता है कि वो साला तकाशी वहां पर बस ऐसे एक नोबड़े को मारने में नाकामयाब रहा। और इसलिए वो कहता है कि इन द एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके अंदर स्टेप इन करना होगा और इसका खेल खत्म करना होगा। और वो ये बातें सोच ही रहा होता है तभी सीओ और जियोन उसके पास से निकलते हैं। एंड वहां पर जियोन से उससे कह रही होती है कि सीओ तुम्हें हर समय केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर उसी के साथ जो तुम्हारे एनिमी होंगे वो हर बार तुम्हारे साथ फेयर फाइट नहीं करेंगे, वो कभी कभार अनफेयर भी हो सकते हैं एंड तुम्हारे ऊपर साइलेंटली अटैक भी कर सकते हैं। और वो यहाँ पर ऐसा किस लिए बोल रही होती है, क्योंकि वो कहती है कि जो तकाशी है उसके काफी ही कलीग्स हैं जो कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ रिवेंज लेने का भी ट्राई करें। और वो यहाँ पर एक एग्जांपल भी देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि कैंग यंगप्रो होता है, क्योंकि वो तकाशी का आई थिंक सो कलीग या फिर फ्रेंड वगैरह या फिर जान पहचान में कोई होगा। और इसलिए वो यहाँ पर किसी का एग्जाम्पल देने वाली होती है तभी उसको सीओ चुप करा देता है। जो देखने के बाद जियोन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर तकाशी के कलीग्स कौन है। जो सुनसियो कहता है कि अरे इन सभी बातों के बारे में बकवास करना बंद करो, क्योंकि ऐसे कावर्ड मतलब कि कायर लोग जो कि मेरे साथ सीधा फाइट नहीं कर सकते हैं, वो सभी ऐसे छिपके ही तो फाइट करेंगे। उन सभी की यही तो खासियत है कि तकाशी जैसे कायर लोग कभी भी हमारे सामने से फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। और इसीलिए सीओ कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो यहाँ पर ऐसा किसकी तरफ देख के बोला होता है, कैंग यंगप्रो को देखकर। और जब कैंग यंगप्रो उसे ऐसा देखते हुए देखता है तब वो भी साइड में देखने लगता है एंड धीरे धीरे वो भी यहाँ पर सीओ को देखता है। तो भाई वो यहाँ पर काफी गुस्सा हो गया होता है सीओ के ऊपर, क्योंकि उसे पता होता है कि सीओ डोजुन इनडायरेक्टली उसी को बोल रहा है ये सब चीजें। और जब सीओ भी यहाँ पर कैंग यंगप्रो को ऐसा दिखता है, लाइक इतने गुस्से में दिखता है, तब उसे भी हंसी आ रही होती है। और जब कैंग यहाँ पर सीओ को हंसते हुए देखता है तब वो कहता है कि साले तो रुक जा, बस थोड़ा सा तू टाइम दे मुझे, उसके बाद से मैं तुझे अपने ही हाथों से मारूंगा। तो उसके बाद से अब यहाँ पर ये पार्टी खत्म होती है एंड हमारा सीन चेंज होता है रात को, जहाँ पर कि अब जो सीओ की टीम होती है वो आ चुकी होती है एक रिव जोन के सामने।